जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के विषय पर अपनी बात रखें। साथ ही अविनाश मोहनानी। शुक्रिया। मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा आपको कि फिर आपने मुझे इस बार भी मौका दिया है बोलने का। हम इसको इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जो मैं उस पर ही बात करूंगा, COP28 का तो मेरे को ज्यादा आइडिया भी नहीं है, और सागर धारा जी ने और जशन ने काफी डिटेल में बात की है। इजराइल जो था वो बाल्फोर डिक्लेरेशन जो हुई थी उससे पहले एक नैरेटिव खड़ा किया गया था। पैलेस्टीन एक राष्ट्र था, वहां के लोग थे, वहां लोग रहते थे, उसमें ज्यूज भी रहते थे, सभी रहते थे। अब ये हो रहा है कि इजराइल जो है वो पैलेस्टीनियन स्टेट का नैरेटिव ही खत्म कर रहा है। अपने नैरेटिव को बचाने के लिए वो पैलेस्टीनियन स्टेट का नैरेटिव वो बर्बाद कर रहा है। ये और उसको पूरा अमेरिका का साथ मिला हुआ है इस मामले में। अगर हम देखें तो जो साम्राज्यवादी ताकतों हैं जिनकी वजह से ये जूस को अपने उनसे यूरोप से भागना पड़ा था, वो ही साम्राज्यवादी ताकतें आज इजराइल को पूर्ण समर्थन देकर, और वो चाहती हैं कि उनका वहां पे पूरा वर्चस्व हो जाए। अगर हम ये देखें कि इन दिनों में जब से ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नया रेजोल्यूशन भी आया है जिसको कि अमेरिका ने वीटो किया था, उसके बावजूद भी सिर्फ एक देश जो है वो वीटो करता है और एक एब्सटेन करता है, वो था यूनाइटेड किंगडम। इनके दो के ऑपोजिशन के बावजूद बाकी की नहीं सुनी गई, और अब आज हालत यह है कि इजराइल अपने पुराने तरीके पे चल रहा है और वो पूरा उसको वहां पे उसको फ्लैट करा अनइनहेबिटेबल बना रहा है। उसकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह से राफा क्रॉसिंग खुल जाए ताकि ये सारे पैलेस्टीनियंस को मैं सिनाई में धकेल दूं और ये इसमें इजिप्ट में चले जाए, जबकि इजिप्ट इसके लिए तैयार नहीं है। शुरू में अमेरिका ने पूरी कोशिश की थी इजिप्ट और जॉर्डन को ये कहने की कि आप पैलेस्टीनियंस को ले लो अपने पास, उसके लिए हम पैसे भी दे देंगे, क्योंकि इजिप्ट और जॉर्डन दोनों आर्थिक रूप से काफी बुरी हालत में हैं। तो अमेरिका के उस पे चलते हैं, जोर पे चलते हैं, लेकिन अभी तक तो उन्होंने एग्री किया नहीं है। और लोग जो है वो उत्तरी गाजा को छोड़ के धीरे धीरे दक्षिणी गाजा में राफा क्रॉसिंग के पास पहुंचते जा रहे हैं, लेकिन राफा क्रॉसिंग अभी तक खुली नहीं है। बमबारी, मेडिकल, पानी, बिजली, कुछ भी वहां पर उनको लोगों को देने को तैयार नहीं है। ये एक और बीच में भ्रांति फैलाई जा रही है कि अमेरिका जो है वो उसमें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उसको कह रहा है इजराइल को कि आप इस तरह से सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं करें, जबकि इसमें बाई पार्टीजन माना दोनों रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट दोनों में एग्रीमेंट है कि इसको इजराइल को उनको पूरी तरह से सपोर्ट देना है। ये भ्रांति इसलिए फैलाई जा रही है ताकि ये बताया जाए कि कोई डिफरेंसेस है, पर कोई डिफरेंसेस हमको ग्राउंड पे दिख नहीं रहे हैं। अभी भी $10 बिलियन की मिलिट्री एड के लिए ये बाइडेन लगे हुए हैं इजराइल को मिलिट्री एड देने के लिए, तो वो उनको दोनों साइड से समर्थन उसका मिल जाएगा। इसमें एक फैक्टर ये भी है कि इन्होंने बाइडेन ने खुद ने कहा है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, मेरी मिलिट्री ये इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है उसने वो ऐसे हथियार हमारे बनाते हैं जिससे कि हम डेमोक्रेसी और ये उसको फैला सकें, लिबर्टी को फैला सकें। अब हम सबको पता है कि हथियारों से कौन सी डेमोक्रेसी और कौन सी लिबर्टी फैलती है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से इन इंडस्ट्रियल जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उससे पूरे हथियार ले रहा है। उसको यूक्रेन को भी देने हैं, उसको इजराइल को भी देना है। और एक बात आज तक रही है कि जो ये वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो बोइंग है, आपका लॉकहीड मार्टिन है, आपका रेथियन है, ये सारी कंपनी जो बड़े बड़े हथियार बनाती हैं,
इनकी प्रोडक्शन से एक बात निश्चित रहती है कि अमेरिका में रिसेशन कभी आसानी से आता नहीं है, क्योंकि इसका प्रोडक्शन चलता रहता है और ये बिकवाली उसकी चलती रहती है। भारत भी लेता है और भी देश लेते हैं, लेकिन वो इस तरह से वो उनको भी, जैसे अब इसको यूक्रेन को दे रहा है, अब इजराइल को दे रहा है, तो इससे कोई माने इसमें उनके दिल में कहीं भी किसी में एक भी रत्ती भर भी ये नहीं है कि इजराइल में ये फिलिस्तीनियों की क्या हालत हो रही है। विश्व स्तर पर देखें तो जैसे जशन ने बताया कि हूती रिबेल्स के अलावा, जो कि ईरान के गाइडेंस में चल रहे हैं, उसके अलावा कोई पैलेस्टीनियंस की मदद के लिए नहीं आ रहा। जो लेबनान के नसरुल्लाह से उम्मीद थी लोगों को, वो भी चुप कर गया है। उसको भी पता है कि अगर मैंने कुछ किया तो लेबनान पे इतनी बमबारी करवा देगा अमेरिका कि वो फिर कई साल लेबनान बेचारा पीछे हो जाएगा। तो उसने भी कुछ ज्यादा इनकी मदद नहीं की है। सिर्फ जो मदद अगर थोड़ी बहुत करे तो हूती करे, पर हूती की मदद से ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना नहीं है, ये भी नहीं बढ़ने वाला। जो मदद आनी चाहिए थी वो जो ईरान, रूस और चीन का जो एक्सेस है उससे आनी चाहिए थी, लेकिन ईरान ने भी इसको इस हद से ज्यादा जाने की उसने भी जरूरत नहीं समझी है। तो जब तक कि कोई बड़ी ताकत इजराइल को काउंटर नहीं करेगी, तो हमें लगता है कि ये ह्यूमन कैटास्ट्रॉफी जो अभी खड़ी हुई है ये और एग्रेवेट होगी, ये घटनी नहीं है, ये और बढ़नी है, इसमें कोई अब वो नहीं रहा। हाँ, एक बात है कि इजराइल को ये लगेगा कि किसी तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा एनलार्ज हो जाए, ताकि वो ईरान के जो सस्पेक्टेड हैं कि वो न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, उस पर कुछ बमबारी करके और उसको नष्ट भ्रष्ट कर ले। लेकिन अमेरिका ने अभी उसको वो क्लियरेंस नहीं दिया, और ईरान ने एक जो सैन्य और जियो स्ट्रेटेजिक अलायंस रूस के साथ खड़ा किया हुआ है, वो रूस को सारे ईरानियन कंपनी वहां पे रूस में बैठ के वो ड्रोन्स बना रही है, जो कि वो यूक्रेन में यूज कर रहा है, और उसके जवाब में रूस भी उसको पूरी मदद कर रहा है। तो ये एक्सेस भी जो, जिससे कि उम्मीद शायद हमास को रही हो, उनके अपनी कैलकुलेशन में रही हो, वो भी अभी कोई मदद को नहीं आ रहा। तो अभी हमास अपने जोर पे ये नहीं वार जीत पाएगा, उसका कोई सवाल ही नहीं है। और जितना ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, वो इतनी गुनी ताकत है, इतनी ह्यूमन ट्रेजेडी हो रही है, लेकिन किसी के चू नहीं कर रही। कोई देश जो है वो इसको बंद नहीं करवाने की स्थिति में है आज। यूएन तो खैर चलिए उसकी तो बात अलग ही है, वो तो खत्म ही हो गया, यूएन तो कुछ बचा ही नहीं है। तो अगर हम सोचें कि इस पे कोई बड़ा चेंज आएगा, अभी नहीं आएगा। अगले हफ्ते भी अगर हम बात करेंगे तो और भी लोग मर चुके होंगे, अभी 19,000 के करीब मर चुके हैं। जो जशन ने भी बात की थी कि कुछ जगह पे स्टूडेंट्स ने भी प्रोटेस्ट किए हैं, और अभी जूस फॉर पीस है वो अमेरिका में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर देखिए, इनकी आवाज जो हमारे इधर प्रोटेस्ट होती है ना, माने उनकी आवाज बहुत बहुत कमजोर है। उस कमजोर आवाज से इस कॉर्पोरेट जो स्ट्रक्चर है ऊपर का, उस पर कोई जू नहीं रेंगती, उस पर कोई असर नहीं आता। वो ऐसे वो कर देंगे, हाँ ठीक है डेमोन्स्ट्रेशन कर लो, तुमको बोलना है बोल लो, झंडे खड़े कर लो, प्लेकार्ड्स लेके खड़े हो जाओ, उसके बाद अपने शाम को घर चले जाओ। तो कोई एक जन आंदोलन न अमेरिका में खड़ा हो रहा है, न किसी और यूरोप में खड़ा हो रहा है, किसी और देश में खड़ा हो रहा है, जो कि इतनी प्रेशर बनाए जिससे कि इनको ये इजराइल भी प्रेशर में आए और अमेरिका भी प्रेशर में है। ऐसा अभी कोई जन आंदोलन कहीं भी विश्व में खड़ा होने की कोई उम्मीद भी नहीं दिखती। जो छोटे छोटे मुजाहरे हो रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, वो कोई इन पे कॉर्पोरेट उसमें गैंग पे कोई असर नहीं डालने वाला। तो अभी हमको ये आगे और मुसीबतें देखनी है। अब सिर्फ यही है कि इसमें कहीं कोई ऐसी स्लिप हो गई या ऐसी कोई बात हो गई जिससे कि और शक्तियां घुस गई, तो हमको पता नहीं है कि इस पर जो घटना है वो आगे कहां तक बढ़ जाएगी। लेकिन आज की स्थिति में अगर हम देखें
तो हमको कोई उम्मीद नहीं लगती कि कोई रिलीफ गाजा के लोगों के लिए, फिलिस्तीनी लोगों के लिए ना तो कोई अरब सरकारों से आएगा, न ईरान से आएगा, न रशिया से आएगा, न चीन से आएगा, किसी भी महाशक्ति से नहीं आएगा। और बिना महाशक्ति के इंटरवेंशन के न अमेरिका पे असर आएगा और न इजराइल पे असर आएगा। तो आने वाले टाइम में हमको और भी दयनीय और बहुत ही खराब स्थिति देखनी पड़ सकती है। थैंक यू। धन्यवाद अविनाश जी। जो हमारे मुख्य वक्ता थे उन सभी ने अपनी बात रख दी है। इन संदर्भ में